Hey, what is up guys? This is शिवम आचार्य एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रॉप्स एंड या हम वो भी देखेंगे कि स्टेट एंड प्रॉप्स आखिर चीज़ क्या है, वो उसमें होता है क्या है स्टेट एंड प्रॉप्स में। सो व्हाट इज़ स्टेट? स्टेट एक रिएक्ट का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम किसी भी कंपोनेंट का डेटा मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। और जब रिएक्ट में हुक्स का कॉन्सेप्ट आया तब एक हुक्स के अंदर एक यूज स्टेट नाम का हुक्स भी आया था। उसकी मदद से हम स्टेट को मैनेज कर सकते हैं और उसकी सिंटेक्स कुछ ऐसी है, कॉन्स्ट जैसे कि डेटा, सेट डेटा एंड यूज स्टेट। यूज स्टेट के जो दो पैरेंथेसिस है उसके अंदर में क्या लिखना है, उसके अंदर जो इनिशियल स्टेट है, ये जो स्टेट डेटा है वो एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम डेटा, एक वेरिएबल है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये डेटा जो कि एक वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बटन और ये प्लस और ये ऑन क्लिक और ये ऑन क्लिक के अंदर एक एरो फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो ये सेट डेटा है, सेट डेटा जो कि एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम डेटा को एक्सेस करेंगे। और यहाँ से मैं ये स्ट्रिंग हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर नंबर होने वाला है और इनिशियल स्टेट में 0 रख देता हूँ। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे डेटा की वैल्यू प्लस करनी है। अभी डेटा की वैल्यू है 0। एक मिनट, यहाँ पर मैं डिस्प्ले पे करा देता हूँ। डिस्प्ले में क्या कराऊँ, H1 में डेटा। ओके, अभी हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 0 है और ये क्या है। ओके, यहाँ पर मैं करा देता हूँ डेटा प्लस 1। अभी क्या होगा, अभी होगा +1। और एक और बटन ले लेते हैं, अभी इस पर रख देते हैं डेटा -1 और यहाँ रख देते हैं माइनस का। और जैसे कि आप देख सकते हो इससे प्लस होगा, इससे माइनस होगा, तो इसे कहते हैं स्टेट, जिससे मैं अपना जो एक कंपोनेंट है उसके डेटा को मैनेज करता हूँ। अब बारी आती है प्रॉप्स की। प्रॉप्स का फुल फॉर्म प्रॉपर्टी है। तो उसकी मदद से हम रिएक्ट के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल है, नहीं कि ओमनी। ये ओमनी डायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल है, वन वे में। तो हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जैसे कि अभी ये app.js है, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है और अभी मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। वैसे कंपोनेंट्स रखना चाहिए था ताकि ज़्यादा आ सके। और इसमें रखता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट .js। ओके, अभी क्या करते हैं, नहीं होता। इसमें क्या होता है कि डेटा हमारा पेरेंट कंपोनेंट में रहता है और उसका यूज़ हमें चाइल्ड कंपोनेंट में करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये मैंने बना लिया एक हमारा चाइल्ड कंपोनेंट। यहाँ पर मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ
इंपोर्ट चाइल्ड, मिनट, मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना लिखना है child चाइल्ड कंपोनेंट, और ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग रुकी तो नहीं, ना नहीं रुकी। ओके, सो अभी में क्या करना है, सो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या दिखाई देगा, कुछ भी नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर लिख लेता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट एंड यहाँ पर ये शो होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अरे हाँ हाँ हाँ, ये कैपिटल में होता है हमेशा, फंक्शन का नाम हमेशा कैपिटल में ही रहता है। सो अभी आएगा चाइल्ड कंपोनेंट। तो हमें ये जो डेटा और सेट डेटा का यूज़ हमें अगर यहाँ करना हो तो उसके लिए हमें प्रॉप्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रॉप्स से, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड में। तो ये app.js है हमारा, वो पेरेंट कंपोनेंट है, और ये चाइल्ड कंपोनेंट है, वो चाइल्ड कंपोनेंट है। तो यहाँ पर हम कैसे पास करें, तो इधर हमें लिखना पड़ेगा डेटा, ये वो नाम है जिस नाम से हम यहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस डेटा को। सो डेटा इज इक्वल टू डेटा एंड सेट डेटा इज इक्वल टू सेट डेटा। ओके, और यहाँ से हमने जो हमारे स्टेट है उसको पास कर दिया। अब यहाँ पर हमको एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर एक मिनट प्रॉप्स, एंड यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं ऐसे, फिर हमको प्रॉप्स लिखने की ज़रूर नहीं रहेगी, लेकिन अभी सिंपली हम प्रॉप्स लिखते हैं। और फिर हम लिखेंगे बटन, यहाँ पर हमने जो लिखा था वही लिखेंगे, बटन, और ये क्या है भाई, PUTUN बटन, ये प्लस वाला बटन, और एक और बटन ले लूँगा, ये माइनस वाला बटन, या मैं थोड़ा जूम कर लूँगा, आ गए दो बटन। अभी क्या करूँ मैं, अभी लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट डेटा, इधर पे फंक्शन कॉल करता हूँ एक फंक्शन, जिस पर रहेगा ऑन क्लिक पर, उस पर एक एरो फंक्शन कॉल होगा, और वहाँ पर क्या होगा कि प्रॉप्स डॉट सेट डेटा, उसमें हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे प्रॉप्स डॉट डेटा +1, तो अभी ये होना चाहिए। और डिस्प्ले हम इधर करें तो भी चलेगा, उधर करें तो भी चलेगा, इधर करेंगे हम डेटा, ये भी चलेगा। तो इसमें हमने क्या किया, देखो वैल्यू अपडेट किधर से हो रही है, चाइल्ड कंपोनेंट में से, और ये भी एक मेरा मिस्टेक है, इसका नाम कैपिटल में होना चाहिए हमेशा, एंड ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। सो या हाँ ओके। और हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट किया, उसके अंदर उसे फिर पेरेंट कंपोनेंट में कॉल किया, फिर उसके अंदर जो पेरेंट कंपोनेंट के डेटा से, जो स्टेट से, उसको पास किया एज ए डेटा एंड सेट डेटा, और फिर हमने उसको एक्सेस किया इधर प्रॉप्स की मदद से। यहाँ पर हमने बटन पर ऑन क्लिक पर एक फंक्शन कॉल किया, और उसमें प्रॉप्स डॉट सेट डेटा, जिससे हम इसके सेट डेटा को एक्सेस कर सके। उसके अंदर हमने इनिशियल तो नहीं बोल सकते, हमने वैल्यूज़ दी कि भाई प्रॉप्स डॉट डेटा है जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0,
उसका +1 कर दो भाई। तो इसने, एक मिनट, ये क्या हुआ, चाइल्ड कंपोनेंट डज नॉट मैच करंट डिस्क चाइल्ड कंपोनेंट डॉट JS। सही तो है शायद, ई का है, कैन नॉट फाइंड फाइल app.js। ओके, सो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि हमने किया props.data जिसकी वैल्यू थी 0+1, मतलब कि इंक्रीमेंट होगा, और माइनस में हमको यही लॉजिक लगाना है, बस कर देना है -1 -1। सो इससे क्या होगा, माइनस होगा, डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर हमने ये नहीं सीखा कैसे प्लस और माइनस होता है, हमने ये सीखा कि कैसे हम पेरेंट कंपोनेंट से कोई भी डेटा चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर सकते हैं प्रॉप्स की मदद से, और उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, और उसको हम इधर भी शो कर सकते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ इन पेरेंट कंपोनेंट, और यही चीज़ मैं लिख लेता हूँ इधर भी, जिससे आपको कोई समझने में तकलीफ़ ना पड़े। इधर हमें जो भी लिखना है, इसमें से हमने जो भी पास किया है, जैसे कि डेटा पास किया, तो अभी मुझे इधर डेटा लिखना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा props.data, तो इससे मैं एक्सेस कर सकूँगा इन चाइल्ड कंपोनेंट, और अब 2 शो होने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चाइल्ड कंपोनेंट का है, ये पेरेंट कंपोनेंट का है। सर मैं एक और डिव ले लेता हूँ जिससे कि अच्छे से समझ सके हम। सो या जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है चाइल्ड कंपोनेंट, ये है पेरेंट कंपोनेंट। दोनों में हम एक साथ अपडेट कर सकते हैं, दोनों में हम अलग अलग भी अपडेट कर सकते हैं, और उसकी वीडियो में बाद में बनाऊंगा। और इस वीडियो का लाइक एम है, अभी मेरे कितने 4 सब्सक्राइबर है, तो लाइक एम है 5 लाइक्स। तो आई होप कि आप लोग करवा दोगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ये सब जानने की चीज़ें हैं, इसको आप शेयर करेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो या हमने, और एक बात हमने देखी कि हमने ऐसे ही मज़े में एक अपनी काउंटर एप्लीकेशन रेडी कर दी, जो कि रिएक्ट के बेसिक को समझने में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ इसके बारे में। और यह आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने सीखा व्हाट इज़ स्टेट, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं व्हाट इज़ स्टेट। तो ये जो यूज स्टेट है, स्टेट मीन्स है डेटा मैनेजमेंट इन रिएक्ट एज ऑब्जेक्ट, एंड हम स्टेट को मैनेज सेट स्टेट से कर सकते हैं। इसकी जो सिंटेक्स है वो ऐसी है, कॉन्स्ट स्टेट सेट सेट स्टेट इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड इधर आता है इनिशियल वैल्यू। तो ये है उसकी सिंटेक्स, और हम डायरेक्टली स्टेट को एक्सेस नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं लिख सकते डेटा इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। हमें अगर स्टेट को एक्सेस करना हो, स्टेट को अपडेट करना हो, तो हमें सेट डेटा मीन्स की सेट स्टेट का यूज़ करना पड़ेगा, और उसके पैरेंथेसिस के अंदर हमको लिखना पड़ेगा कि भाई स्टेट +1 और -1, और जो भी हमें
अपडेट करना हो। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो कि स्टेट को मैनेज कैसे करें, स्टेट को अपडेट कैसे करें, व्हाट इज़ स्टेट, व्हाट इज़ प्रॉप ये कि हम अपने जो डेटा है, अपने स्टेट है, उसको पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में कैसे पास कर सकते हैं। तो बस यही है स्टेट एंड प्रॉप्स। इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है, सब इजी है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग समझ गए। अगर समझ गए तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगले वीडियो में।